धनोरा में भव्य मानस गान प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। ग्राम के सरपंच मनीष साहू ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत को लेकर विस्तार से जानकारी प्रभात टीवी के चैनल हेड रमेश भगत को दी। पेश है यह चर्चा। के सरपंच है, यहाँ पर रामायण प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। लगातार कई सालों से रामायण प्रतियोगिता होता है और इस रामायण को देखने के लिए दूर दूर गांव से लोग आते हैं। आइए बात करते हैं सर, कैसे सूझा कि रामायण करवाया जाए इस गांव में। आज से विगत 15 साल पहले हमारा एक संघ है नवयुवक कल्याण संघ। इस बीच एक चर्चा हुआ, हमारे भाई चाचा थे बिरजू राम साहू जी, जो पिछले साल नहीं रहे, वो आज पंचवाड़ी भी थे। उनका एक विचार जमा, यानी वो एक अकेले का विचार फिर संघ में रखे उन लोग बात। तो हम लोग राम नाम जो लुप्त हो चुका था उसको उठाने के लिए हम लोग ने वाकई में एक दिमाग फंसा कि राम का जो नाम है वो मिटते जा रहा है। निश्चित ही राम के नाम को उठाने में एक कार्यक्रम कराना बहुत अति आवश्यक है। वो छोटे रूप में हम लोग चालू किए थे, जो आज सबकी कृपा से आज विशाल रूप ले चुका है। यह हमारे गांव का रामायण का कार्यक्रम है। कितनी मंडली आती है? पहले 30 मंडलियां बुलाते थे, तो समय के अभाव को देखते हुए हम लोग ने लगभग 2-3 वर्षों से मंडलियों में कटौती की है और 12 के करीब रखते हैं, क्योंकि रात अधिक हो जाती है। कहाँ कहाँ से मंडली आती है? ऐसे छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों से। इस साल तो कल जो हुआ शनिवार को सभी जगह के 12 मंडली 12 जिला से आई थी। मान के चल, महासमुंद, धमधा बोलते हैं, नांदगांव, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बागबाहरा, कांकेर, ये मान के चलिए छत्तीसगढ़ के सभी राज्यों से चुनिंदा मंडलियां हमारे गांव में आती है। जो विजयी होते हैं, जो प्रतियोगिता के विजयी होते हैं, उनको किस तरह का पुरस्कार? देखिए, इस मामले में तो कहूंगा पुरस्कार महत्व नहीं रखता। कलाकार श्रद्धालु के लिए इनाम महत्व नहीं रखता, उसके लिए भीड़ का जो श्रोता है उसकी ताली की गड़गड़ाहट ही बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हमारे गांव में इतना विशाल भीड़ आता है, मात्र इसी से चक्कर में ही ना हमारे गांव में स्थान पाने के लिए दूर दूर से फोन आते हैं कि हमको भी स्थान दो। ये मूल्य है कि कलाकार का कला के प्रति समर्पण और जनता के प्रति उसका विश्वास ताली से मिलता है, उसमें वो कलाकार खुश होता है। इनाम का कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा क्या इतना बड़ा आयोजन होता है, तो कैसे आयोजन को मैनेज कैसे करते हैं? कहाँ से राशियां आती हैं, किस तरह का होता है? जी, ये तो कहूंगा कि सभी हमारे गांव अपितु अन्य जगहों से, जैसे मेरे दोस्ती आ रही है, उनसे भी मांगते हैं, जो देखते हैं बाहर से आते हैं। यहाँ दान का अथाह भंडार है। मान के चलिए, दान शुरू होता है जिस दिन से निर्णय होता है कि होगा, उस दिन से चालू होता है तो आखिरी तक। और आने वाले आगामी वर्ष के लिए भी यहाँ लाइन लगा रहता है कि हम इनाम देंगे। आज घोषणा होना चालू हो जाएगा कि अगले साल का ये इनाम मेरा, ये इतने राशि मेरे तरफ से दान, ये हर साल का रिकॉर्ड है। एक विशाल भंडारा भी हो रहा है, वो कैसे होता है, किस तरह से व्यवस्था होती है? इसमें शुरुआत तो जैसे हर गांव में पार्टियों को खिलाते थे पहले, वैसे हम लोग भी खिलाते थे। लेकिन एक सोच आया, किसी के सोच में आता है, वैसे मेरे में आया ये भंडारे का सोच कि भंडारा कराना चाहिए। क्योंकि घर में महिलाएं बर्तन, भाड़ा, कपड़ा वगैरह करते करते उनको 12-1-2 बज जाता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि वो घर के काम से बच के मात्र नहाए फ्रेश हो, यहाँ के राम भजन सुने और भोजनालय में खाना खाए, फिर वापस जाए, फिर अपना रामायण सुने। यानी हम अधिक से अधिक श्रोता हमारे रामायण को सुने और लाभ ले, तो उससे हमें भी थोड़ा पुण्य मिलेगा। एक मान्यता है, धनोरा की जितनी भी बेटियां बाहर शादी हो गए रहती है, वो आपके रिश्तेदार सब आते हैं, कैसा लगता है? ये एक हर गांव में एक ये रहता है कि मेरे बेटी या परिवार किसी एक ऐसा आयोजन हो जिसमें आए और गांव में एक ऐसा त्योहार टाइप में माहौल बने। बिल्कुल निश्चित ही इसमें सफलता मिलते जा रही और बहुत हद तक 80% तक हम लोग सफलता पा चुके हैं। हर घर की बेटी आती है, सगे बंधु बांधु आते हैं, मित्रगण आते हैं। इसी कारण ये विशाल रूप लेते जा रहा है। और आने वाला समय में ये भी है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा आयोजन लगभग दुर्ग जिले में, तो बाहर तो नहीं कह सकूंगा, सबसे बड़ा त्योहार कहलाएगा।
मेरे साथ कुछ और लोग भी आए हैं। आइए बात करते हैं कि सर कैसा लगता है ये इस तरह का आयोजन होने से। और बताएंगे सर कि कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम होने से। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रभात टीवी का। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में विगत 14 वर्षों से यहाँ आयोजन होते आ रहा है और सभी जगह आप देखेंगे कि नव युवक कल्याण संघ मतलब एक समिति बना रहता है जिसमें अध्यक्ष रहता है, उपाध्यक्ष रहता है। लेकिन हमारे गांव में संघ तो है नव युवक कल्याण संघ, लेकिन इसमें न कोई अध्यक्ष है, न कोई सचिव है, न कोई उपाध्यक्ष है। पूरे ग्रामवासी इसके सदस्य हैं और सभी छोटे बड़े बुजुर्गों महिलाओं का सबका सपोर्ट रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके लिए हम लोग जैसे बुजुर्ग हैं, निःशक्त जनों के लिए हम लोग यहाँ पर राम रथ का भी आयोजन पूरे में व्यवस्था किए हैं, ताकि जो भी निःशक्त लोग जन हैं, बूढ़े लोग हैं, वो अगर नहीं आ सकते तो इसको लाने करने की व्यवस्था के लिए हम लोग राम रथ का भी निःशुल्क व्यवस्था की है। कैसे सोचा कि इस तरह का आयोजन होना चाहिए? इस बीच में हमारे गांव का हमारे एक मित्र था, हमारे बिरजूराम साहू, जो विधायक चुनाव हुआ था, उस समय हम बैठे बैठे इस विचार को बनाया। जब हमारे बुजुर्ग लोग पहले किया करते था, उस बीच में बंद हो गया। उसका जो विधायक चुनाव हुआ, जिसका विधायक, और इस बीच में हमारे 25-30 जन बैठे थे लोग। इस बीच में सबसे चर्चा हुआ कि एक बार हम लोग बुजुर्ग लोगों के जो काम कर रहे थे रामायण वाला, उसको हम लोग चालू किया। उसके बाद हम लोग को छोटे से लेकर बड़े तक सबका सहयोग मिला और हमारे कार्यक्रम में हमारे गांव का पंच, सरपंच और गांव का पटेल यही मिलकर सकती रहता है, अन्यथा हमारे यहाँ कोई मंत्री और तंत्री नहीं आता है। ये आपने सुना, गांव के लोग बता रहे थे कैसे रामायण की शुरुआत हुई और आज ये विशाल रूप लेता जा रहा है और आगामी सालों में और यह वृहद रूप में यही उनकी सोच है, यही उनकी प्लानिंग है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा मेरे सहयोगी के साथ मैं हूँ रमेश भगत। गुर्दे की पथरी के लिए बी क्वीन सिरप का उपयोग करें। नो साइड इफेक्ट, आयुर्वेदिक दवा। अधिक जानकारी के लिए मिस कॉल करें 81 20 200 500 पर।